हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और हमारा टॉपिक का नाम है काजेस फॉर द राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है। हम इस सीरीज के स्टार्टिंग से ही हम पढ़ रहे हैं 6th सेंचुरी बीसीई के टाइम पीरियड को, ठीक है। और वहाँ पर हमने देखा कि कैसे सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस आते जा रहे थे, ठीक है। उसी के साथ अब एक देखेंगे कि क्या कारण थे जिसकी वजह से वहाँ पर अब नए रिलीजियस मूवमेंट जो है डेवलप हो रहे थे, ठीक है। जिसमें मेनली हम बात करेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की, ठीक है। कि क्यों ये जो दो रिलीजन्स है ये एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ, ठीक है। और क्या फैक्टर्स थे, ठीक है। उसमें पहला फैक्टर देखते हैं। पहला फैक्टर है आपका द वर्ना हायरार्की, ठीक है। अगर हम बात करें वैदिक पीरियड से तो हमने पढ़ा कि जो हमारा सोसाइटी था वो 4 वर्नास में डिवाइडेड थे, ठीक है। 2 बाई 2, ठीक है। 2 अपर वर्नास होते थे और 2 लोअर, ठीक है। अपर में आ गया आपके ब्राह्मण्स और आ गया क्षत्रिय, ठीक है। यहाँ आ गया आपके वैश्य और शूद्रास, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम पार्टिकुलरली बात भी करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ब्राह्मण्स के, ठीक है, ब्राह्मण्स के जो फंक्शंस थे, ठीक है, वो फंक्शंस होता था आपका प्रीस्ट का, ठीक है, और उसके साथ साथ टीचर का, ठीक है। तो आपको लगेगा नहीं ये तो नॉर्मल सा ही फंक्शन है, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो उनको प्रिविलेजेस मिलते थे, ठीक है, ये उनका स्पेशल था, ठीक है। कि जैसे इनको देखो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है। एग्जम्पशन होता था इनको टैक्स पर, ठीक है। उसके साथ साथ पनिशमेंट भी इनको कोई नहीं देता था, ठीक है। मतलब कि इनके सारे पाप जो है, ठीक है, या सारे गुनाह जो है माफ होते थे, इनको कोई भी पनिश नहीं कर सकता था, ठीक है। ये इसका स्पेशल प्रिविलेजेस है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें क्षत्रिय की, ठीक है, तो क्षत्रिय जो है सेकंड नंबर पे आता था वर्ण हायरार्की में, ठीक है। ये जो है बैटल्स लड़ते थे, युद्ध लड़ते थे, और उसके साथ साथ तमाम जो राजा आते थे ना, नोबल क्लासेस, ठीक है, वो इसी वर्ण से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उसके साथ साथ ये क्या करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे आम पब्लिक से, और उसके साथ उस टैक्स पर अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, ठीक है। और आ जाता थर्ड नंबर की बात करें तो वो आ जाता आपके वैश्य, ठीक है। तो वैश्य जो है आपके एलाइड एक्टिविटीज करते थे, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, ठीक है। यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है एग्रीकल्चर करते थे, कैटल रेयरिंग करते थे, उसके साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स भी करते थे, ठीक है। और उससे जो प्रॉफिट अर्न करते थे या एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस निकलता था उसमें से अपना कुछ पार्ट जो है एज ए टैक्सेस ये लोग क्षत्रिय को देते थे, ठीक है। तो हम के नॉर्मली कह सकते हैं कि वैश्य ही जो है वो होते थे आपके टैक्स पेयर्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट अगर हम फोर्थ वर्ण की बात करें तो ये आ जाता है शूद्र, ठीक है। तो शूद्र जो है ये अपने से जो 3 हायर वर्णास होते थे इनको सर्व करते थे, ठीक है, उनकी सेवा करते थे, ठीक है। अगर हम होल वर्ण सिस्टम की बात करें तो हमने पहले पढ़ा कि ये बेस होता था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है। जैसे आपका ऑक्यूपेशन होगा वैसे आपका वर्ण मिलेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया, चेंज हो करके ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ होने लग गया, ठीक है। तो यहाँ से अब जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जो अपर वर्णास होते थे ये सारे प्रिविलेज एंजॉय करते थे, और बेचारे वैश्य और शूद्र जो है इनको प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे, ठीक है। और उनके साथ इनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता था, ठीक है। अब ये तो हो गया हमने बात की कि वहां पर वर्ण हायरार्की होता कैसा, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये जो ब्राह्मण थे ये इस वर्ण सिस्टम में टॉप पे होता था, तो ये ज्यादा ही क्या करने लगे, प्रॉब्लम देने लगे क्षत्रिय को भी और साथ में वैश्य को भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय को लगता था कि उनका जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो ज्यादा है किससे, ब्राह्मण से, ठीक है। लेकिन जो प्रिविलेजेस है, ठीक है, या जो रैंक है वो किसने ले रखा है, वो ब्राह्मण से ले रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही थी वहां पर क्षत्रिय के दिमाग में भी या मन में भी क्या करता था, प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रहा था, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ण के हायरार्की को, ठीक है, तो हमने पढ़ा है पहले, ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन जो है ये वर्ण जो है मिलते थे स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अब क्या होने लगा, अब ये ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ ही मिलने लगा। मतलब कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूद्र का बेटा शूद्र, और वैश्य का बेटा वैश्य, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि अब जो क्षत्रिय क्लैन था, ठीक है, सॉरी, या हम कह सकते हैं वर्ण है, ये डिससेटिस्फाइड होने लगे ब्राह्मण सुप्रीमेसी से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि
जो ये ब्राह्मण्स को सुप्रीमेसी मिला है या प्रिविलेजेस मिला है, ये उतना नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि सोसाइटी में जो इनका कंट्रीब्यूशन है, ये ज़्यादा है ब्राह्मण से, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो सारे बैटल्स ये लड़ते थे, ठीक है? किसी भी जनपद का होना या महाजनपद या कोई क्लैन है, ठीक है? या छोटा किंगडम है या टेरिटरी है, उसका सर्वाइवल डिपेंड करता था क्षत्रिय पे, ठीक है? अगर क्षत्रिय युद्ध जीतेगा तो ज़ाहिर-सी बात है पूरा टेरिटरी जीवित रहेगा, ठीक है? तो लेकिन ये जो है ब्राह्मण जो है ये अपनी सुप्रीमेसी चलाया जा रहा था, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पर डिसकंटेंट जो है आ गया किसके बीच में? ब्राह्मण्स और क्षत्रियस के बीच में, ठीक है? तो ये एक रीज़न हुआ जिसकी वजह से क्या होने लगे कि ये क्षत्रिय भी क्या चाहते थे कि ये जो एक्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस चल रहे, ठीक है? ये जो है खत्म हो जाए, कोई अल्टरनेट रिलीजन आ जाए, ठीक है? ये सारी चीज़ें तभी जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आए तो इन्होंने उनको पैट्रोनेज देना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रीज़न की, ठीक है? देखो नेक्स्ट रीज़न आ जाता है आपका ऑर्थोडॉक्सिटी, ठीक है? या कंज़र्वेटिव माइंडसेट ऑफ ब्राह्मण धर्म, ठीक है? अगर आप बात करें ब्राह्मण्स की तो वहाँ पर क्या होता था कि पहले तो ब्राह्मण्स जो है उस समय बहुत अब क्या हो गया था कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है? क्योंकि धीरे-धीरे नए-नए रिचुअल्स, नई-नई योजना जो है डेवलप कर रहे थे, ठीक है? और अलग-अलग तरीके के सैक्रिफाइसेस वो लोग बता रहे थे, ठीक है? और उसको प्रैक्टिस भी कर रहे थे, ठीक है? और दूसरी तरफ जो वैश्य क्लैन है, सॉरी वैश्य वर्ण है, ठीक है? तो वैश्य वर्ण क्या हो रहा था विद द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, वो मनी जो है अर्न करने लग रहा था, ठीक है? और उसके बाद ट्रेड को डेवलप करने के लिए वहाँ पर एक और जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप हुआ था, वो था मनी लेंडिंग का, ठीक है? क्या मनी लैंडिंग, मनी लैंडरिंग का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट पे आप किसी को पैसे दे दो, ठीक है? जो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म कर सके, ठीक है? लेकिन ये जो ब्राह्मण्स थे, इनका मानना था कि इंटरेस्ट पर पैसा देना जो है वो अनएथिकल है, ठीक है? आपको इंटरेस्ट पे पैसा नहीं देना चाहिए, ठीक है? तो ये एक पुराना क्या है विचारधारा दर्शाता है, ठीक है? जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उस समय का जो सोसाइटी था वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था ब्राह्मिकल थॉट्स के साथ, ठीक है? वो नहीं चाहते थे कि जो ब्राह्मिकल थॉट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ब्राह्मिकल प्रिविलेजेस को इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है? तो ऐसा सोसाइटी हमें नहीं चाहिए, ठीक है? और उसके साथ-साथ जो करप्शन वहाँ पर चल रहे थे, ठीक है? तो इन तमाम वजह से वो लोग सर्च कर रहे थे एक नए स्पिरिचुअल पाथ की तरफ, ठीक है? जो कि ज़ाहिर-सी बात है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के आने पर मिला उनको, ठीक है? तभी इन लोगों ने वहाँ एकदम से उस तरफ रुख कर दिया, ठीक है? तो ये तो हो गया सेकंड रीज़न, ठीक है? लेकिन यहाँ पर देखो थर्ड रीज़न मज़ेदार है, थर्ड रीज़न है आपके एनिमल सैक्रिफाइसेस, ठीक है? अगर हम बात करें एनिमल सैक्रिफाइसेस की तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बात किया था मगध के बारे में, ठीक है? और वहाँ पर हमने बात की थी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बारे में, ठीक है? वहाँ हमने बात की थी आयरन ओर के बारे में, ठीक है? कैसे आयरन के मिलने की वजह से नए-नए जो है इक्विपमेंट्स बनाने लगे, ठीक है? उसमें से एक था आयरन प्लग भी, ठीक है? अब वहाँ पर क्या हो रहा था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बूस्ट हो गया था, ज़ाहिर-सी बात है एग्रीकल्चर किससे हुआ होगा? ज्योग्राफिकल सिचुएशन पहले हमने पढ़ा, ठीक है? क्योंकि ये गंगेटिक प्लेन्स पर है, ठीक है? तो हर साल सिल्ट आता था, तो एलुवियल सॉइल वहाँ होता था, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बेस्ट सूटेबल था, ठीक है? उसके साथ-साथ आयरन प्लग के इस्तेमाल से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है बढ़ गया, ठीक है? और अब इसी रीजन में देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ा है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए क्या है कंटिन्यूअसली आपको काम भी तो करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको बुल्स चाहिए, ठीक है? बैल चाहिए हल जोतने के लिए, सॉरी खेत जोतने के लिए। लेकिन अब होता होता क्या था कि सैक्रिफाइसेस के नाम पर, ठीक है? रिचुअल्स के नाम पर बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया जाता था, ठीक है? अब बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया जा रहा है तो वहाँ पर क्या पड़ने लगी काऊ एंड बुल्स की, ठीक है? या पूरे हम कह सकते हैं तमाम सारे कैटल्स की शॉर्टेज पड़ने लगी, ठीक है? जिससे क्या है कि वहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था किसानों पर भी और उसके साथ-साथ पूरे इकोनॉमी पर भी, ठीक है? और उसी के साथ अगर हम बात करें जो मगध के साउथ और ईस्टर्न पार्ट में जो ट्राइब्स थे, ठीक है? वो तो कैटल्स को मार के खाते भी थे, ठीक है? तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वहाँ पर हमारा शॉर्टेज ऑफ कैटल पड़ रहा था, ठीक है? तो देखो, तो ये क्या है एक प्रॉब्लम है, ठीक है? तो अब इसका सॉल्यूशन दिया किन्होंने? जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ने, ठीक है? क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला एनिमल सैक्रिफाइसेस जो है ये बंद होना चाहिए, ठीक है? ये किसी काम का नहीं, ठीक है? तो ये एक भी एक रीज़न दिया है जिसकी वजह से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म फ्लोरिश हुआ, ठीक? अब उसके बाद नेक्स्ट रीज़न को देखते हैं, ठीक है? अगर हम नेक्स्ट रीज़न को देखें तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वैश्यस एंड शूद्रस बाय अपर वर्नास,
ठीक है। अगर हम पहले बात करें वैश्यस की, ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा देखो वैश्यस जो है एग्रीकल्चर का काम करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स भी करते थे, ठीक है, और उसके साथ 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 ये क्या होते थे, टैक्स पेयर्स होते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो भी सरप्लस कमाते थे, ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर में हो चाहे ट्रेड में, ठीक है, तो उसको पहले तो क्षत्रिय लूट लेते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ठीक है, फलाना 1/6 पार्ट दे दो भाई टैक्स, ठीक है, युद्ध पे जा रहे तो दे दो टैक्स करके ये ले जाते थे, ठीक है, तो इन लोग का जो सरप्लस है उस पर क्षत्रिय मजे करते थे। उसके बाद अगर कुछ बच जाता था उसको ब्राह्मण जो है छीन लेते थे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस, ठीक है, बोलते थे फलाना पूजा करना तो ये लगेगा वो लगेगा बोल के, इतने जानवर लगेगा बोल करके सारा कुछ ये लूट के ले जाते थे, ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया था, देखो इवन कि आज भी आप देखते हो कि कुछ साल पहले ही अब जो है सैक्रिफाइसेस करना बंद हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी रिचुअल्स तो कम नहीं हुआ। आपने अपने घर में पूजा पाठ देखा ही होगा, है ना, एक पंडित आते हैं तो कितना कुछ ले जाते हैं, आपने कभी पतला पंडित देखा? हालाँकि मैं सिर्फ़ पंडित को नहीं बोल रहा, मैं मौलवी, मैं मॉन्क्स हर किसी को बोल रहा हूँ, ठीक है? वहाँ पर क्या होता है कि देखो लिमिटेड हो तो वहाँ पर आस्था ये सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं रिचुअल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये जो थोड़ा ज़्यादा ही एक्सेस हो रहा है, ठीक है? तो वहाँ पर तो उस समय पे सोसाइटी ऐसी थी, ठीक है? पढ़े-लिखे लोग नहीं थे, ठीक है? तो ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो जाता था, ठीक है? तो ये एक हो गया रीज़न। ठीक है, उसके साथ-साथ हो गया पैट्रोनेज बाय द वैश्यस, ठीक है। देखो यहाँ पर शूद्रास के बारे में क्यों नहीं लिया बताया मैंने या लिखा है, ठीक है, क्योंकि देखो शूद्रास का तो उसके बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के आने के बाद भी काफ़ी टाइम तक इवन आज भी इनके साथ क्या होता है एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है, तो उनके एक्सप्लॉइटेशन पर तो कोई फ़र्क नहीं, चेंजेस नहीं आए, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है आपका पैट्रोनेज बाय वैश्य, ठीक है, तो पैट्रोनेज बाय वैश्य, ठीक है, पैट्रोनेज का मतलब जानते हो ना आप लोग, ठीक है? देखो, ये वैश्यज़ ने क्या किया था, धीरे-धीरे ट्रेड एंड कॉमर्स से इनके पास पैसा तो आ गया था, ठीक है? लेकिन पैसे के साथ-साथ सोसाइटी में जो एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है? ये इनको नहीं मिल पाया था, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये लोअर वर्ण से आते थे, ठीक है? तो अब इससे बचने के लिए, ठीक है? या हम कह सकते हैं आइडेंटिटी गेन करने के लिए तो इन्होंने चूज़ किया बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है? क्यों? क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म था कास्ट सिस्टम से परे, ठीक है? तो ये कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, वर्ण सिस्टम को नहीं मानते थे, ठीक है? इनके बीच में तो क्या था, नॉर्मल हर एक इंसान बराबर था, इक्वालिटी थी, ठीक है? अब उसके साथ-साथ देखो ये जो पैट्रोनेज है ये सक्सेसफुल भी क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर देखो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म या फिर हम कह सकते हैं जो रिलीजियस मूवमेंट चल रहे थे, ठीक है? तो उनको भी तो क्या चाहिए था? प्रोपेगेट करने के लिए पैसा चाहिए था, ठीक है? उसके साथ-साथ पैट्रोनेजेस चाहिए थे, ठीक है? उसके साथ-साथ देखो वहाँ पर कहा जाता है कि ये ज पार्टिकुलरली अगर मैं बुद्धिज़्म की बात करूँ तो बुद्धिस्ट लोग बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए, ठीक है, रूल्स ऐसे बनाए थे कि अगर आप किसी भी गाँव में जाते हो, ठीक है? तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 1 दिन के लिए रह सकते हो, ठीक है? 1 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पर एक हो सकता है क्या था कि आपका वहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट ना हो, ये एक रीज़न हो सकता है और उसके साथ एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिज़्म जो है प्रोपेगेट हो सके, ठीक है? और उसके साथ-साथ देखो अब यहाँ पर अगर आप पैट्रोनाइज़ हो जाए किसके थ्रू? वैश्यज़ के थ्रू, ठीक है? तो वैश्यज़ के पास उस समय पे काफ़ी पैसा आ गया था ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से, ठीक है? तो ये लोग क्या कर सकते थे, आपके प्रोपोगेशन में मदद कर सकते थे, ठीक है? तो ये जो है एक और रीज़न हो जाता है, ठीक है? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रीज़न्स को, ठीक है? देखो एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, अगर हम बात करें 6th सेंचुरी और 5th सेंचुरी बीसी की, ठीक है? तो वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस जो है लोग चाहते थे, ठीक है? जैसे कि कास्ट सिस्टम जो था, ठीक है? उसके साथ-साथ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट था, ठीक है? हिंसा हो रहा था, ठीक है? और उसके साथ-साथ हम बात कर सकते हैं जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी, ठीक? तो ये सारी चीज़ों में चेंजेस लोग चाहते थे, ठीक है? और उसके साथ देखो एक ये हो गया था कि ट्रेड एंड कॉमर्स या एग्रीकल्चर सरप्लस की वजह से लोग हैं अब क्या चाहते थे, एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहते थे, ठीक है? जहाँ पर ये लोग रह सके पीसफुली, ठीक है? तो अब जो ये नए रिलिजन्स आए, ठीक है? तो ये इन्हीं चीज़ों को तो इम्पोर्टेंस दे रहे थे, ठीक है? ये कह रहे थे कि देखो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का मेन क्या है? अहिंसा, ठीक है? तो इस पे ही इनका फ़ोकस है, ठीक है? तो लोगों का जो एस्पिरेशन था उसको फुलफिल किया इन न्यू रिलिजन्स ने, ठीक है? तो तभी वहाँ पर क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि ये रिलिजन्स जो है बढ़िया से वहाँ पर डेवलप हो गए, ठीक है?
देखो 7वां रीज़न आ जाता है आपका स्पिरिचुअल क्वेस्ट, ठीक है? अगर आप हम बात करें उस समय के लोगों की, ठीक है? तो वहाँ पर बहुत सारे सेंट्स ऐसे थे, जो पहले ही हम कह सकते हैं निर्वाणा के सर्च में निकल चुके थे, या हम कह सकते हैं एस्थेटिक लाइफ जी रहे थे, ठीक है? लेकिन जब गौतम बुद्ध आए, ठीक है, या महावीर आए, ठीक है, या दोनों ये टाइम पीरियड 6th सेंचुरी बीसी आए, तो इन्होंने उनको एक नया नज़रिया दिया, ठीक है? जो क्या कर रहा था, जो बिल्कुल उस समय के जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे उससे अलग था, ठीक है? जिसने क्या किया, उनको नया एक अल्टरनेटिव पाथ दिया, ठीक है, फॉर द सीकिंग देयर आंसर, ठीक है? जो चीज़ ढूँढ रहे थे उनके लिए एक अलग रास्ता दिया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें रीज़न की, ठीक है, तो हाँ, वहाँ पर एक देखो जो गाना और संगा, ठीक है, गाना संगा या गण संग कहा, ठीक है, उनका कैरेक्टर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो जब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था गण संघ के बारे में, ठीक है? क्योंकि ये रिपब्लिक्स होते थे, थोड़े से लिबरल होते थे, ठीक है? तो जितने भी ये रिलीजियस लीडर्स आए, ठीक है? ये इन गण संघ से आए, ठीक है? जैसे कि आपको पता है गौतम बुद्ध, ठीक है, शक्य क्लैन से थे, ठीक है? अब देखना ज़रा ये इनका जो विचारधारा है वो थोड़े से बाकियों से क्या रहते थे, मोनार्कियल से थोड़े लिबरल होते थे, ठीक है? तो उसी लिबरल सोच को क्या किया इन्होंने अपने नए जो रिलीजियस मूवमेंट्स लाए उसमें डाला, ठीक है? ये यहाँ पर देखो इनका इनका रिलीजन तभी देखो एकदम सिंपल था, ठीक है? यहाँ कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, ठीक है? हालाँकि बाद में कुछ-कुछ चेंजेस हो गए, ठीक है? इवन आज भी देखते हो थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी आ गई इनमें भी, ठीक है? लेकिन उस समय पे क्या था, ये एकदम से सिंपल, ठीक है? जब सिंपल होगा तो आम आदमी भी क्या कर सकेगा, उसको प्रैक्टिस कर पाएगा, फॉलो कर पाएगा, ठीक है? तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड किए, ठीक है? मतलब उनको घुमा-फिरा के लिखा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो अगर आप बात करते हैं अ, आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, आपने कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पॉइंट्स बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इतना काफ़ी है आपके लेक्चर के लिए, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को बताना, ताकि वो भी क्या कर सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।